ठीक है, ओके। चलिए, डेटाबेस बना रखा आप लोगों ने अपना टीसीएस के नाम से, है ना? ओके। तो यहाँ पर ना यूज कर लो किसको, वर्ल्ड को यूज कर लो, राइट? हाँ। और अब हम यहाँ पर कुछ बेसिक कमांड्स देखेंगे। क्या चीज? मैंने कंट्रोल टी से क्लियर नहीं किया, कंट्रोल टी से नया टैब ओपन किया है। कंट्रोल शिफ्ट ही करेंगे तो पुराने टैब पे आ जाऊंगा जो कल वाला था। हाँ बिल्कुल, ठीक है। कंट्रोल टी से मैंने नया टैब बनाया है, टी। हाँ, कंट्रोल टी से मैंने नया टैब बनाया, ठीक है गाइस? ओके। हाँ बताइए। कहाँ दिखा रहा है 530 तो? इससे पहले बनाया था क्या? दोबारा करो एक बार, कंट्रोल टी। हाँ ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, ये हमारी फाइल्स हैं, इन्हें हम सेव करके ना डिफरेंट फाइल्स, ये अब आप कंटिन्यू करोगे ना, ये नंबर ऑफ फाइल्स है। क्वेरी वन हो बाय डिफॉल्ट, जब आप ओपन करते हो, आपने कल वाला कट कर लिया था क्या? कल वाला क्वेरी वन में क्यों जा रहा है? ये तो फाइल वन में जाना चाहिए ना। एक बार आप यहाँ पर फाइल पे जाओ, न्यू एसक्यूएल पे जाओ, ये क्या उठा रहा है? एसक्यूएल 5 उठा रहा है ना। ये आपका फर्स्ट टाइम बाय डिफॉल्ट होगा ना, तो आपको सबको क्वेरी वन शो कर रहा होगा, ठीक है? अदरवाइज ये फाइल नेम शो करता है, ठीक है? ये फाइल नेम शो करता है। क्या कह रहे हो? हाँ, रिपोर्ट वन नहीं दिखाएगा भाई। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है भाई, इधर देख लो, बेसिक क्वेरीज है, राइट? हाँ भाई अमित, देख लो इधर, बेसिक क्वेरीज हमारी क्या क्या हम परफॉर्म करेंगे। क्या हुआ? दिख नहीं रहा? हाँ, थोड़ा सा लेट जाओ भाई, लेट के देखो थोड़ा सा ऐसे। नहीं सच में, थोड़ा सा पैर फैला लो ऐसे आराम से, मूवी की तरह देखो, ठीक है? बेसिक क्वेरीज में यहाँ पर हम देखेंगे वेयर क्लॉज, ठीक है? वेयर क्लॉज देखेंगे, इसमें हम वेयर क्लॉज में लेस देन देखेंगे, ग्रेटर देन देखेंगे, ठीक है? लेस देन इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, एंड कंडीशन देखेंगे, और कंडीशन देखेंगे, ठीक है? इन कंडीशन देखेंगे, नॉट कंडीशन देखेंगे, नल कंडीशन देखेंगे, नॉट नल देखेंगे, ठीक है? राइट? ये सारे कंडीशन अभी हमें देखने हैं, परफेक्ट। ये सारे हमारे वेयर क्लॉज में है। इसके बाद फिर पर्टिकुलरली हम यहाँ पर नया कॉलम ऐड करना देखेंगे, नहीं, नए कॉलम से पहले हम आज देख लेते हैं, आज अगर हो जाता है तो डिलीट करना देखेंगे जो आपने पूछा था, राइट? ठीक है, ड्रॉप करना देखेंगे, डिलीट में हम रिकॉर्ड को ड्रॉप करना देखेंगे, रिकॉर्ड को और रिकॉर्ड्स को, ठीक है? रिकॉर्ड और रिकॉर्ड्स। फिर हम ड्रॉप करना देखेंगे टेबल को और डेटाबेस को। डेटाबेस को मैं डीबी बोल दूंगा शॉर्ट में तो चलेगा, ठीक है भाई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यूज कर लिया वर्ल्ड। अमित यहाँ पर सीन क्या है भाई कि अगर मुझे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री करना है, तो अगर मैंने वर्ल्ड को यूज कर रखा है तो मैं डायरेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री रन कर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन अब आप सोचिए थोड़ा सा, मुझे ना स्टूडेंट टेबल पे जाना है अगेन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा अमन? यूज टीसीएस करना पड़ेगा, है ना? तब जा करके मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स रन कर सकता हूँ। अब फिर मुझे वापस से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री चाहिए तो ये मना करेगा। तो मतलब क्या है कि अगर मुझे कंट्री चेक करना है तो वर्ल्ड यूज करना पड़ेगा, स्टूडेंट चेक करना है तो टीसीएस यूज करना पड़ेगा। और मैं कितनी बार यूज करूँ? मेरे को तो अचानक से कभी भी शिफ्ट होना पड़ सकता है ना, तो बार बार तो यूज क्वेरी या तो रन करो या तो बार बार राइट करो, इसे तो कोई फायदा तो नहीं है। तो इसी का एडवांस वर्जन आ जाता है विदाउट यूज के, ठीक है भाई? मुझे कंट्री चलाना है, ठीक है? कंट्री टेबल है मेरा, राइट? फ्रॉम के बाद हमेशा क्या लिखा होगा निधि जी? नाम, टेबल नेम होगा, ठीक है? तो मुझे चलाना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री। कंट्री किस डेटाबेस का पार्ट है? वर्ल्ड का। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि वर्ल्ड में जाओ, और वर्ल्ड के किस में जाओ? डॉट कंट्री में जाओ। ये रहा, बस खत्म कहानी। ये सब तो बेसिक पाइथन में पता ही है हमें, राइट? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री। और निधि जी जब भी आप कुछ इस तरीके का देखेंगे तो इससे क्या समझेंगे कि क्या वर्ल्ड डॉट कंट्री पूरे टेबल का नाम है? नहीं, कंट्री टेबल का नाम है और आगे वाले डेटाबेस का नाम है, पक्का? श्रेय, अब मैं रन करूंगा तो अब मेरे पे क्या आ जाएगा? डायरेक्ट कंट्री का डेटा आ जाएगा। अब मुझे डायरेक्ट शिफ्ट होना है स्टूडेंट्स वाले पे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? TCS डॉट स्टूडेंट्स। अच्छी बात यह कि सजेशंस भी देता है, राइट? कभी कभी नहीं देता है, कोई बात नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको सजेशंस देगा, ठीक है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TCS डॉट स्टूडेंट। तो हम कुछ इस तरीके से क्वेरी लिखते हैं। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? कोई कंफ्यूजन?
चलिए बहुत बढ़िया। इन शॉर्ट मैं जब जब टेबल का नाम कॉल करूं, मैं जानबूझ के मैं डेटाबेस का नाम उसके बगल में लिख के कॉल कर सकता हूं। जैसे कल हमने क्या रन किया था, याद होगा आप लोग को, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम लिखा था। तो टेबल का नाम अगर हमने स्टूडेंट्स लिखा था तो अमित में ये भी बोल सकता था क्रिएट टेबल करो वर्ल्ड डॉट स्टूडेंट्स, मतलब वर्ल्ड में जाकर के स्टूडेंट्स बनाओ। ठीक है, ये हमने देखा। ठीक है, अभी हम बना नहीं रहे, ये जस्ट मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। फिर इसके बाद हमने ये हम आगे करेंगे वैसे दोबारा रिपीट। हमने इंसर्ट किया था भाई, अमित क्या लिखा था इंसर्ट का क्वेरी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या था, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय था, राइट। तो एम्प्लॉय आप किस डेटाबेस का पार्ट है, टीसीएस का, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं इंसर्ट इनटू टीसीएस डॉट एम्प्लॉय। तो इन शॉर्ट जब जब मैं टेबल का नाम कॉल कर रहा हूं तब तक मैं डेटाबेस का नाम के रेफरेंस में टेबल को कॉल कर सकता हूं, और यही आदत डालनी है आप लोग को। अदरवाइज आप बार बार यूज ही करते रह जाएंगे, और यूज का कोई फायदा हमारे यहाँ पर नहीं है, वो बस स्टार्टिंग में हमें समझना था। ठीक है, चलिए कोई डाउट इसमें किसी को, नो। अब हमारा अगेन यहाँ पर हम वेयर क्लॉज बेसिक क्वेरीज पे आ जाते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है भाई श्रेय, मेरे को ना ये जो टेबल है मेरा वर्ल्ड डॉट कंट्री, इसे मैं चाहता हूँ डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब मतलब ये टेबल क्या है, इसमें कॉलम्स कितने हैं, हर कॉलम का डेटा टाइप क्या है, उसमें नल वैल्यूज हैं या नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा माजिद, डिस्क्राइब करो वर्ल्ड डॉट कंट्री को। अगेन मैं बता रहा हूँ, जब जब मैं टेबल का नाम कॉल करूँ मैं जानबूझ के मैं डेटाबेस का नाम लिख सकता हूँ। नहीं लिखोगे तो क्या करना पड़ेगा, उस डेटाबेस को यूज करना पड़ेगा, जो कि एक सही अप्रोच नहीं है हमारा। जैसे ही मैंने भाई श्री रन किया, डिस्क्राइब करो किसे, वर्ल्ड डॉट कंट्री को, तो ये क्या कर रहा है, देखिए रिजल्ट में डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है फील्ड, फील्ड मतलब माजिद कॉलम नेम, और ये क्या बता रहा है, टाइप, टाइप मतलब डेटा टाइप। ये क्या बता रहा है, नल। क्या इसके अंदर नल वैल्यूज हैं, नो। जिसमें यस लिखा है इसका मतलब उसके अंदर नल वैल्यूज हैं। उसके बाद की बता रहा है, पी आर आई, पी आर आई मैंने सिखा रखा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्राइमरी की को। मतलब ये टेबल का मेजर कॉलम, मेन कॉलम क्या है हमारा, कोड, ये कोड से जाना जाता है। डिफॉल्ट मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज पास कर रखी है, जब जब ये नया कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, बंदा इंसर्ट नहीं करना चाहे तो क्या कुछ बाय डिफॉल्ट इंसर्ट हो जाए अपने आप। हाँ, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, नहीं यहाँ एशिया लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, जीरो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, नल। ये मैं बताऊंगा, ये जस्ट अभी समझा रहा हूं मैं कि डिफॉल्ट कैसे काम करता है, एक्स्ट्रा कैसे काम करता है। अमन, इसका क्या मतलब है डिस्क्राइब वर्ल्ड डॉट कंट्री का, उसके अंदर का कंट्री, कंट्री टेबल को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, कि कितने कॉलम है, उनका डेटा टाइप क्या है, क्या वो नल एक्सेप्ट करते हैं या नल एक्सेप्ट नहीं करते। नल का मतलब ब्लैंक वैल्यू या एब्सेंस ऑफ वैल्यू, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है भाई, हमने यहाँ बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, ये हमारे पास पूरा डेटा आ गया। ठीक है, चलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे ना बस कॉन्टिनेंट और उसके सरफेस एरिया और उसके पॉपुलेशन में इंटरेस्ट है। क्या, कॉन्टिनेंट, सरफेस एरिया और पॉपुलेशन, और नेम भी मंगा लेते हैं। तो मैं क्या बोलूँ यहाँ पर भाई अमन, सबसे पहले मैं आगे पीछे इसे चेंज कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर कंट्रोल है कि कौन सा कॉलम पहले चाहिए, कौन सा कॉलम बाद में चाहिए। स्पेलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, केस का कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। CONTI यानी एंटी। कॉन्टिनेंट मैंने मंगा लिया, उसके बाद मैंने क्या मंगा लिया, नेम, उसके बाद मैंने क्या मंगा लिया, सरफेस एरिया, उसके बाद मैंने क्या मंगा लिया, पॉपुलेशन। कहाँ से मंगा लिया, नहीं नहीं दे सकते, अगर कॉलम में नहीं है तो हम भी नहीं देंगे, अगर कॉलम में है तो देंगे। लेकिन मैंने तो पहली क्लास में बोला है ना कि कॉलम नेम और टेबल नेम में स्पेसेस नहीं देने होते हैं हमें। ठीक है, वो बताऊंगा अगर बाय मिस्टेक हमने दे दिया है तो उसका क्या सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, वो आएंगे उस पर अभी। जैसे ही मैंने भाई अमन रन किया तो क्या आंसर आ गया मेरे पे, 4 डेटा आ गए ना, यही 4 तो कॉलम चाहिए थे मुझे। हाँ, कॉन्टिनेंट ये रहा, कॉन्टिनेंट, नेम, सरफेस एरिया एंड पॉपुलेशन, ये चारों आ चुके हैं। मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग, अगर मेरे पास किसी डेटा में 40-50 कॉलम है और मुझे 3-4 कॉलम की जरूरत है तो मैं 3-4 कॉलम अपने अकॉर्डिंग मंगा सकता हूँ, कोई डाउट तो नहीं इसमें। ठीक है, लेकिन अमित ये कैसा डेटा आ रहा है, ये 3-4 कॉलम का सारा डेटा आ रहा है, सारे रोज आ रहे हैं। मैं इंटरेस्टेड हूँ उन रोज में जिनका पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, और यहीं पर हमारा आ जाएगा वेयर क्लॉज। वेयर का मतलब होता है फिल्टर करना, क्या करना, वेयर को यहाँ पर क्लॉज बोला जाता है। ठीक है,
क्या करना है मुझे? फिल्टर करना। फिल्टर किसे करना है भाई माजिद? रिकॉर्ड्स को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेम क्वेरी में लिखूं, आप लोग को लिखने की आदत डालनी है, मैं जस्ट अभी कट पेस्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, कि सिलेक्ट ये करो, स्टार नहीं, ये 4 कॉलम करो, कहां से? वर्ल्ड डॉट कंट्री से। और श्रेय ध्यान रखना, अभी स्टेटमेंट टर्मिनेट नहीं हुई है। क्यों? कि और भी कोड बचा हुआ है। तो यहां से ये हटा देंगे, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे और क्या लिख देंगे? वेयर। और वेयर किसके अकॉर्डिंग? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। जहां पर पॉपुलेशन, अपने आप ये हिंट भी दे देगा, पॉपुलेशन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू कितना हो? बताइए भाई। 80,000? नहीं नहीं, वो तो मैंने बना रखा था स्टोर प्रोसीजर, वो आगे है। ठीक है, 1 CR, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। परफेक्ट। कौन कौन सा डेटा आएगा? ये सारे डेटा आ गए। एशिया में अफगानिस्तान 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन, एशिया में बांग्लादेश 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन, एशिया में चाइना 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन, ऑफ कोर्स, राइट। तो आप लोग जो वेबसाइट पे फिल्टर लगाते हैं अमेजोन पे कि भाई प्राइस रेंज इतने से ज्यादा हो, इतने से कम हो, डेटा सारा होता है उसके पास, लेकिन रिजल्ट क्या दिखाता है? जहां पर फिल्टर कंडीशन एप्लीकेबल हो उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देगा आपको, राइट। अच्छा, 1 करोड़ नहीं चाहिए मुझे, 10 करोड़ चाहिए, तो एक और जीरो लगा दे, कंट्रोल एंटर। अब मेरे पे क्या आ रहा है देखिए, उन सारे डेटा में से सब डेटा को निकाल करके दे रहा है मुझे, राइट। कि जहां पर मेरा माजिद पर्टिकुलरली डेटा का पॉपुलेशन क्या हो, 10 CR अब हो, वही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? पक्का कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, इसी का मुझे क्या करना है कि अब नहीं होने चाहिए, तो क्या कर दूं? लेस देन इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये मुझे वो पॉपुलेशन देगा जो 10 करोड़ से नीचे वाले हैं। बहुत बढ़िया। माजिद मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, आपने लेस देन बता दिया, ग्रेटर देन बता दिया। मुझे ना ये जानना है कि 10 करोड़ से कम यूरोप कॉन्टिनेंट में कौन कौन से हैं? या 10 करोड़ बहुत बड़ी वैल्यू है। ये कितना है? 1,000। क्या कोई यूरोप कॉन्टिनेंट में ऐसा भी कोई कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन 1,000 के बराबर या 1,000 से कम है? क्या है? वो हमें नहीं पता, राइट। तो यहाँ पर मुझे एक से ज्यादा कंडीशन चाहिए, और पाइथन में हमने पढ़ा हुआ है एक से ज्यादा कंडीशन को मैच कराने के लिए क्या यूज करते हैं? एंड ऑपरेटर, बस वही यूज होगा। ठीक है, पहला कंडीशन ये, और एंड दूसरा कंडीशन क्या है? कॉन्टिनेंट क्या होना चाहिए? कॉन्टिनेंट इज इक्वल्स टू, और कॉमन सी बात है यहाँ डबल इज इक्वल्स टू नहीं चलेगा, वो पाइथन में ही था बस। ठीक है, यहाँ सिंगल इज इक्वल्स टू रहेगा। और यूरोप लिखना है तो वो कोट्स में जाएगा। और क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा मुझे अगर मैं कैप में लिखूं? नो। स्मॉल में लिखूं, बात बराबर है। ठीक है, तो अब ये मुझे क्या निकाल करके देगा? वो कंट्री जो यूरोप कॉन्टिनेंट से है और 1,000 से नीचे है। कोई है? बिल्कुल है। कौन है? होली सी वेटिकन सिटी, राइट। इनकी पॉपुलेशन कितनी है? 1,000 से भी कम है, और इनफैक्ट 1,000 ही है, राइट। एग्जैक्ट इज इक्वल्स टू 1,000 है। अच्छा, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 5,000 कर लेते हैं, तो 2 आ गए हमारे पास, राइट। देखा हुआ है ये जगह, देखा है आप लोगों ने? मतलब देखा तो नहीं, सुना है। वेटिकन सिटी तो सुना होगा, राइट। ये वाला यहाँ से कॉपी करेंगे, गूगल पे जाएंगे और यहाँ देखेंगे क्या है ये। गूगल अर्थ पे जा रहे हो? ये क्या है भाई? सबल बर्ड एंड जैन मेन, कोई क्रिश्चियन आइलैंड ही हो गए, राइट। ये रहा छोटा सा, देख रहे हैं? अच्छा, ये भी आपका यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्टी पड़ रहा है, देख रहे हैं इधर? इसे तो जहाँ वाइट लोग रहते हैं हाँ। उसको यूरोप बोल देते हैं। मुझे सही क्वेश्चन है। आते हैं कि ये नॉर्थ का, डेफिनेशन किसने दी? सर वही डेफिनेशन अवॉइड होता है। देखिए हैं? नॉर्थ हैं? क्या कहते हैं, ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा है हैं? ऑस्ट्रेलिया। क्यों? क्योंकि वहाँ हैं? वाइट लोग रहते हैं। हाँ, चलिए, तो आने वाले टाइम में इंडिया यूरोप बनेगा क्या? हाँ, आने वाले हाँ। टाइम में हम लोग ग्लोबल साउथ को लीड करेंगे। अच्छा, मिक्सर चलेगा यहाँ पर, हल्दीराम की तरह मिक्सर है। हमारे यहाँ तो सर हमेशा से हाँ। ही सब लोगों को वेलकम है। चलिए, तो एक्चुअली में ये वाला है या ये वाला है? गूगल ही बता ये वाला है, इसको जूम इन करके दिखाया गया है, ठीक है। हाँ, राइट। उसको फर्दर जूम इन किया गया है, देख रहे हैं यहाँ पर, ये रहा छोटा सा। आप गूगल अर्थ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अरे इंटरनेट इसका मैं यूज कर रहा हूँ ना। हाँ, चल जाएगा। अच्छा, मेरा भी ले सकता हूँ। गूगल अर्थ, यहाँ गूगल मैप इसमें में भी ये तो आता है ऑप्शन। मैप में ये आ रहा है। हाँ? मैप्स में वो कर दो सैटेलाइट। हाँ मैप्स में ही जाएगा।
इसमें अर्थ का ऑप्शन नहीं आता, इसमें तो आता तो था। ये तो रहा, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें भी आता है। देखिए मल्टी थ्रेड लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, earthgoogle.com स्टैटिक मल्टी थ्रेड, देख रहे हैं। अब सोचिए क्यों ऐसा क्या यूआरएल बना दिया इन्होंने, राइट। सोचिए मल्टी थ्रेड क्यों, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। भाई जब वो सर्च कर रहा है तो क्या वो अर्थ के हर बार सारे कॉन्टिनेंट के सारे नेम को, सारे आइलैंड को बार बार सर्च करेगा क्या? एक बार में सर्च फैला देगा, ठीक है, जहां पर जो मिलेगा वो उसे ला करके दे देगा, ठीक है ना। ये है, ये वाला है, राइट। टाइम लेता है ये, घूम फिर के जा रहा है, ये रहा छोटा सा है, ठीक है। 2024 अपडेटेड है अभी, ये पूरा है भाई, ये पूरा ही है, काफी बड़ा है इनका। तो ये सरफेस एरिया इतना कम क्यों दिखा रहे हैं इधर भाई? यहाँ पे हमें ऐसा दिख रहा है कि जो अच्छा, ये बहुत छोटा सा ही यही है, पूरा बर्फ ही बर्फ है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, ठीक है ना। चलिए ठीक है, और भाई क्वेरी करते हैं, ठीक है। वो हमारा पर्पस वो देखना नहीं था, पर पर्पस क्वेरी चलाना था, ठीक है। अच्छा माजिद, मुझे ये बताइए कि मुझे ये चेक करना है एशिया का, एशिया का जहां पर लाइफ मतलब एशिया कॉन्टिनेंट का जहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपका 0 के बराबर है, ठीक है। 0 या 0 से कम, खैर नेगेटिव तो नहीं होगा लेकिन फिर भी देख लेते हैं, 0 के बराबर या 0 से कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एशिया कॉन्टिनेंट का, तो क्या लिखें? इसमें तो नहीं आएगा, दूसरा लिखना पड़ेगा, वेयर। हाँ, अब श्रेय कह रहा है कि यहाँ कॉल नहीं किया हमने, उसको कॉलम मंगा लो, ठीक है। लाइफ EXPEC हिंट आ गया, ठीक है। वेयर यहाँ पर आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेस देन इज इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है। और वो कौन से कॉन्टिनेंट से होना चाहिए? है कुछ ऐसा? नहीं है। 10 पे भी नहीं है, 20 पे 1000 थोड़ी ना जाता है, 0 से 100 में चलेगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसके, हाँ, उसको उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो मैं कह रहा हूँ 0 से 100 चलेगा, 8000 कह रहा है भाई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहा हूँ। हाँ। मतलब यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। मतलब बंदे के जिंदा रहने के चांसेस 50-50% है इधर, ठीक है। क्यों, अब मुझे क्या पता भाई अफगानिस्तान में अब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इंटरनली, है क्या चीज? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन्होंने किस बेस, ये तो देखना पड़ेगा ना कि भाई ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म ने किस बेस पे ये कैलकुलेट किया हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, राइट। हाँ, इन्होंने क्या वहाँ पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, देख रहे हैं, अब ये है, राइट। नहीं वही तो सिंपल, तो मैंने यही बोला ना। हाँ, कितने लोग मर रहे हैं एक साल में, हाँ उसी के बेसिस पे, राइट। कितना ये भाई एज के अकॉर्डिंग भी है, देखिए एक्स या x+1, ये क्या फॉर्मूला है ये यही जानते हैं, ठीक है। ये हमारा पर्पस नहीं है कि ये निकालना, बस हम लोग वहाँ जाएंगे ना सर, यूरोपियन हाँ हाँ मीटिंग करने, तब बिल्कुल, तब ये, हाँ जब डिप्लोमेट बन के जा रहे हैं तब कुछ समझ में आएगा इधर, राइट। हाँ हाँ ठीक है, अभी बस हमें ये जानना है कि भाई वहां जो बंदा गया 50% चांस है उसके बचने के, बस सिंपल ये समझिए, राइट, ठीक है। ग्रेटर देन 80% पे कहाँ है? जापान में। भाई बताओ, ग्रेटर देन 80%, और यहीं का प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट था, वही वही उसी को उड़ा दिया गया, बताओ। ये तो गिरना चाहिए ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इनका, जब उनका जब उनका मेन बंदा ही नहीं बच पा रहा है, जापान का, राइट। 90% अबव पे कोई नहीं है, ठीक है। 85 अबव पे होगा, कोई भी नहीं है। 80 अबव पे वही आ रहा है, राइट, है ना। अच्छा कॉन्टिनेंट अगर मैं हटा दूं यहाँ से तो सभी का आ जाएगा, तो मैक्स टू मैक्स कितना गया है मेरा? ये एंडोरा का, यूरोप का ही गया है, ठीक है। हाँ ज्यादा नहीं है लेकिन ठीक है। एशिया का इंडिया नहीं आ रहा है। इंडिया का तो सब कम होगा। अच्छा अब मुझे इंडिया का रो चाहिए, तो क्या लिखूं भाई? बस मुझे इंडिया का डेटा चाहिए, बताइए। वेयर नेम इज इक्वल्स टू इंडिया, क्योंकि मुझे कॉन्टिनेंट पे नहीं चाहिए,
मुझे नेम पे चाहिए, तो ये मुझे इंडिया का डेटा देगा, ये रहा ना। अब मुझे सारे कॉलम चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या बोल देता हूँ, इसे हटा दिया और यहाँ मैंने स्टार लगा दिया, ठीक है। ये मुझे पूरा डेटा दे देगा इधर, ठीक है। इंडिया, एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है, सदर्न सेंट्रल इज समथिंग दिस 62.5 है जीएनपी, और ये आपका हेड ऑफ, ये पुराना है, ये अभी का डेटा नहीं है, ठीक है। ये अभी का डेटा नहीं है, राइट, ये पुराना डेटा है, हाँ, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन कितना दिखा रहा है, 100 करोड़ दिखा रहा है, ठीक है ना, 101 करोड़ दिखा रहा है, तो ये बहुत पुराना है। अब तो 40% इम्प्रूव हो गया है, पॉपुलेशन इम्प्रूव हो गया, इंक्रीज हो गया या इम्प्रूव हो गया, इंक्रीज हो गया ठीक है, राइट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, अच्छा अच्छा, ये देखिए यहाँ पर्पस समझिए, हमारा पर्पस क्या है। देखिए ये मेरा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग, ये मैंने लिखा श्रेय। अब इसी में मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे को ना ये पूरा क्वेरी नहीं चलाना, मेरे को इस पूरे क्वेरी में इतना क्वेरी चलाना है। दैट इज द रीजन, ये पहले दिन हमने ये सीखा था कि पूरे क्वेरी होने के बावजूद भी हम उसके अंदर सब क्वेरी चलवा सकते हैं, छोटा सा, ठीक है, कि पूरा रहेगा। लेकिन अगर हम सिलेक्ट करके इतना ही देखना चाह रहे टेम्परेरी, तो इतने को सिलेक्ट करिए और यहाँ जा करके क्लिक कर दीजिए, तो वो उतने क्वेरी को रन कर देगा। क्या जी? हाँ, वर्ल्ड डेटाबेस पहले से ही हमारा बना हुआ है। अच्छा ठीक है, सीक्वल में अब आप समझ रहे हैं कि सीक्वल का मतलब क्या, पर्पस क्या है, कि डेटा स्टोर करना, और क्वेरी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। और सोचिए अब इसमें क्वेश्चंस बने, क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं आपके, क्योंकि डेटा आने का मतलब है क्वेश्चंस बनाना, और क्वेश्चन से ही फिर हम पर्टिकुलरली उस क्वेरी के हेल्प से हम वहां आंसर तक पहुंचेंगे, राइट। अच्छा इसमें क्या बच गया, इसमें देखिए, और बच गया, नॉट, बहुत कुछ बच गया, ठीक है। बताइए क्वेश्चन क्या बन रहा है इसमें। चलिए नल वाला देख लेते हैं पहले। मैं ये देखना चाह रहा हूं जिसका इंडीप ईयर यानी इंडिपेंडेंस ईयर मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो भाई क्या लिखूं इधर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माजिद वर्ल्ड डॉट कंट्री वेयर इंडीप ईयर INDPYAR इज इक्वल्स टू लिखेंगे नहीं, यहाँ पर लिखेंगे इज नल। क्या लिखेंगे, इज नल। नल का मतलब वो एम्प्टी है। मुझे बताइए ऐसा कुछ है, जैसे ही रन किया तो देखिए सारे इंडीप ईयर कैसे आ गए, नल वाले आ गए। ये सारे कैसे मेरे, जिनके इंडीप ईयर मतलब इंडिपेंडेंस ईयर मुझे नहीं पता। और इसी में मुझे ये भी देखना है कि इंडिपेंडेंस भी नल है, और जीएनपी भी नल है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी नल है। तो यहाँ यहीं पर क्या करें, अब राइट साइड में क्वेरी बढ़ाने से अच्छा है कि हम इसे नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं, ठीक है। एंड बताइए लाइफ एक्सपेक्टेंसी EXPCTANCY is null and GNP old is null। ये रन किया, अब मेरे पे कौन सा डेटा है, जो सारे नल है। कैपिटल भी अगर मुझे नल लेना है तो एंड कैपिटल इज नल। ये लगता टफ है सीक्वल का क्वेरी लिखना, लेकिन है बहुत इजी, राइट। तो अब मेरे पास कौन सा डेटा नल है, मतलब अब ये मेरे को बस उन्हीं डेटा को दिखा रहा है जिनमें चारों एक बार में नल पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे नल वाले इंडिपेयर आपके सामने आ गए, नहीं, ये वो डेटा है जिनमें एक साथ में चारों नल पाए जा रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये अंटार्कटिका का ना इंडिपेंडेंस, ये कभी गुलाम हुआ था क्या, नहीं, ठीक है। ये इंडिपेयर नहीं पता, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो है ही नहीं भाई उधर, ठीक है। जीएनपी क्या है हमारा भाई, जीएनपी है क्या ये, देखिए जब हम डेटा पे काम करते हैं ना, तो हमें डेटा के कुछ कॉलम्स की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, नहीं पता तो फिर मामला गड़बड़ है। क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा फुल फॉर्म भी नहीं समझ में आया, क्या है इसका मतलब भाई श्रेय, जीएनपी। देखिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो जो डोमेस्टिक लेवल पे बन रहे हैं आपके, राइट, फिनिश्ड गुड्स जो है हमारे, ठीक है, राइट। डोमेस्टिक फिनिश्ड गुड हमारे जीडीपी हो गया, और नेशनल According to लेवल पे जो फिनिश्ड गुड्स Investopedia, हो गए वो हमारे, gross domestic product वो (GDP) हमारे क्या हो is गए, the वो हमारे value of the जीएनपी हो finished गए, ठीक है। domestic goods and services जीएनपी produced का within कुछ a एक nation's एग्जाम्पल, borders. On the other हाँ, जीएनपी का एग्जाम्पल जैसे कि आपका फैक्ट्रीज हो गया, ठीक है। क्या एग्जाम्पल दे रहा है ये, यही है, व्हीकल्स हो गया, मतलब फिनिश गुड्स प्रोडक्ट्स आपके, राइट। हाँ बिल्कुल, जैसे फाइन प्रोडक्ट जो उन्होंने एंड टू एंड बनाया और वो प्रॉपर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया आपका, तो नहीं है इनके पास, ठीक है, 000 है, ठीक है भाई, जब लाइफ ही नहीं है तो वहाँ बनाएगा क्या कोई ठीक है, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ जा रहा है, राइट। और ज्यादातर इसमें देखिए आइलैंड ही है, बोवेट आइलैंड, हर्ड आइलैंड, ब्रिटिश आइलैंड, जॉर्जिया सैंडविच आइलैंड, ठीक है, आउटफ्लाइंग आइलैंड, अंटार्कटिका हो गया, सदर्न टेरिटरीज हो गया, सारे ऑलमोस्ट आइलैंड ही हैं आपके, राइट। चलिए, ओके, इजनल का कॉन्सेप्ट समझ में आया, पक्का, ओके। और कॉन्सेप्ट आप लोग पहले से ही जानते हैं, बताइए और कॉन्सेप्ट का कोई एग्जांपल जिसका सरफेस एरिया पर्टिकुलरली इससे ज्यादा हो भी और ना भी हो, लेकिन वो एशिया कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे भाई अमन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री वेयर कॉन्टिनेंट इज इक्वल्स टू एशिया, और इस बार एंड नहीं यूज कर रहे हैं, और हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, सरफेस एरिया ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2 लाख ले लेते हैं, ठीक है। इससे क्या मतलब समझे भाई श्रेय, क्या सारे सरफेस एरिया 2 लाख वाले अब आएंगे, नहीं, अगर सरफेस एरिया 2 लाख से कम है तो इट मींस वो एशिया कॉन्टिनेंट से बिलोंग जरूर कर रहा होगा, कोई एक कंडीशन तो दोनों में से सेटिस्फाई जरूर हो रहा होगा। कैसे, देखिए इसका सरफेस एरिया क्या है, बहुत कम है, देखिए कितना है इसका सरफेस एरिया, 65,000 नहीं 6 लाख है, ये तो ज्यादा ही है। इसका कितना है देखिए, ये है आपका 2,74,000, लेकिन कॉन्टिनेंट क्या है इसका, हाँ तो सरफेस एरिया सही तो है, ज्यादा है ना, 2 लाख से अब है, 20 लाख कर देते हैं, अब 2 करोड़ कर देते हैं, अब 2 करोड़ ज्यादा हो गया, 20 लाख ही ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिए आपके कौन कौन से आ रहे हैं, अच्छा यहाँ देख लो ना, कॉन्टिनेंट ये क्या है, ओशियाना है, ओशियाना क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। अच्छा इधर एशिया क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों बात वैलिड है, कोई कम वाला नहीं है क्या, जो 20 लाख से कम हो, सब तो ज्यादा ही लग रहे हैं मुझे। ये कितना है, ये भी ज्यादा ही है, 50 लाख कर देते हैं इसे। अब सरफेस एरिया सबका ज्यादा आ रहा है, हाँ तो जहां पर सरफेस एरिया ज्यादा आ रहा है वहां पर कॉन्टिनेंट आपका एशिया हो चाहे एशिया ना हो, क्योंकि ये और कंडीशन है, तो ये दोनों पिक कर रहा है, ठीक है। क्या हम इसे अमन इसे ऐसे ब्रैकेट में एनक्लोज कर सकते हैं क्या, बताइए, गर्मी तो बहुत लग रही है भाई आज, है ना, बताइए क्या कह रहे हैं, हाँ पूरा बंद पड़ा है, उधर से खुला हुआ है लेकिन, हाँ ठीक है, हाँ अरे नहीं नहीं भाई, सही पकड़ा ना, तभी तो कहें हम रिजल्ट क्यों नहीं मैच हो रहा है हमारा, बिल्कुल सही गलत है और क्या ऐसा हो गया, वो तो ऐसा एशिया कहाँ से हो जाएगा, राइट, ठीक है भाई, हैं? तभी तो मुझे मतलब सेटिस्फाइड तो मैं था नहीं उस रिजल्ट से, हाँ राइट वो एक ही मैच कर रहा था, ठीक है, हाँ देखिए एशिया इसका देखिए 50 लाख से ज्यादा नहीं है, वो बस सरफेस एरिया मैच कर रहा था, ठीक है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा नेहा जी, राइट, ठीक है। बाकी सब भाई कहाँ ध्यान था भाई माजिद, आप तो कमरा ढूंढ रहे थे, चारों तरफ बंद है देखिए सरफेस एरिया यहाँ पर 18 ही है, सरफेस एरिया 18 है, लेकिन फिर भी आ रहा है, क्यों, क्योंकि कॉन्टिनेंट, हाँ मकाओ में पकाते हैं, पकाओ इसीलिए वहां पर कॉन्टिनेंट एशिया है, सरफेस एरिया बहुत कम है। अच्छा सरफेस एरिया ये 18 क्या है, इसका यूनिट क्या है, 18 है ना, ये क्या बता रहे हैं इधर 18, इसका क्या मतलब है भाई, दो अलग अलग डेटा कैसे, 2002 का डेटा हैं? है, तो क्या जमीन बढ़ा लिया उन्होंने कैप्चर कर लिया होगा। एक मिनट, अभी अभी पता लग जाएगा, यहाँ पर एक काम करते हैं, मालदीव्स का देख ले, नहीं उसका तो नहीं देखें भाई, वो तो डूब जाता है, हाँ हाँ कुवैत ये नेपाल है इसमें कहीं दिखा रहा है, ये रहा, हाँ नेपाल देख लेते हैं, ठीक है, NEPL ये रहा नेपाल, चाइना ने नहीं भूकंप आने से सरफेस एरिया उतना ज्यादा खराब नहीं होगा, वो सिर्फ चाइना कैप्चर कर लिया तो हाँ नहीं हमें ये देखना है ना कि वो डेटा हमारा कैसा है, 147,181 क्या बता रहा है, 147,181, इससे हमें ये पता लगा डेटा ही गलत है, ठीक है, हमारी गलती नहीं है, ये जो माई सिक्वल डेटा दे रहा है तो ये डेटा गलत है, कोई नहीं एक मेल कर देंगे इस पे, ठीक है, वैसे ये फ्री ओपन सोर्स है हमारा,
कुछ पे नहीं करते हैं तो वो रिटर्न में यही देगा, फ्री में यूज कर लो काफी है। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के लिए डेटा सेट दिया है, राइट। हाँ, एक डेटा दे दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी गलत नहीं देना चाहिए था, ठीक है भाई। सरफेस एरिया क्या बढ़ गया होगा क्या? मकाओ क्या है? मकाओ क्या है? कोई आइलैंड है क्या? हाँ? और लोगों ने भी सेंस किया है। किसने? मकाओ स्ट्रिकवन ने हाँ भाई, यहाँ बता रहा है, उसका मकाओ ने बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है इसने? लैंड रिक्लेमिनेशन किया है इसने, रिक्लेम किया। हाँ ठीक है भाई, सही है, देख रहे हैं, बड़ा है उसका भाई। ये सही है डेटा वो, 2002 हाँ। का डेटा है। हाँ इंडिया के प्रेसिडेंट देखिए, बिल्कुल, 2002 ये इनका, ये रहा डेटा इनका क्लेम किया हुआ है। हम पे 2000 पुराना डेटा है ना, तो देख रहे हैं यहाँ से करते करते वो कहाँ 2017 तक यहाँ ला चुका है। एमओ यानी सरफेस एरिया इसका, ठीक है। हाँ, बड़ा है इनका सरफेस एरिया, ठीक है, सही है वो, अपनी जगह सही है वो डेटा, ठीक है। मेल करने से पहले देख लेना चाहिए हमें। चलिए राइट, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और इसमें हमने क्या क्या देख लिया? नल देख लिया। नॉट नल, नॉट नल का क्या मतलब है भाई? हैं? हाँ, जो खाली नहीं है, मतलब मुझे इंडिपियर वही दो जो नल नहीं है। तो क्या लिखो यहाँ पर? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री वेयर इंडिपियर इज नॉट नल, ठीक है। ये तीनों लिखना पड़ेगा मुझे, इस भी लिखना पड़ेगा, नॉट भी लिखना पड़ेगा और नल भी लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर नॉट नल पास कर दूं तो ये मुझे एरर रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। इज नॉट नल। एक चीज आप देख रहे हैं, ग्रामेटिकली कितना करेक्ट जा रहा है इसका सीक्वल का क्वेरी स्टेटमेंट, राइट। है ना, तो इसलिए तो इन्होंने पिक ही वैसा ही किया है, राइट। क्वेरी लैंग्वेज बहुत इजी हो जाता है सीक्वल में, और सीक्वल जो नहीं पढ़ते हैं उनको टफ लगता है क्योंकि आइडिया नहीं रहता, लेकिन सीक्वल सच में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है एक बार अगर आइडिया लग जाए तो, ठीक है। और इसमें डेटा एनालिसिस ना बहुत फास्ट होता है। ये काम हम पांडा से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सीक्वल की आदत है तो सीक्वल से इन क्वेरी को हम स्टोर कर सकते हैं और उन्हें रन कर सकते हैं। तो वही हमारे स्टोर्ड प्रोसीजर्स हो जाते हैं कि ये बने बनाए प्रोसीजर से इन्हें रन कर दो, ठीक है। ओके, तो अब मेरे पास कौन सा डेटा आ रहे हैं? जो खाली नॉट नल डेटा है हमारे, ठीक है। ओके, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर ना नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो डेटा दो जिसका इंडिपियर 1919 ना हो, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री वेयर नॉट, देखिए एक तो मैं नॉट इज इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूँ, 1919, एक तो ये स्टेटमेंट है, ठीक है। ये तो पाइथन का हमने जो अप्रोच पढ़ा था ये वही है, राइट। लेकिन सीक्वल में आपका नॉट इज इक्वल्स टू ये भी पिक किया जाता है, ठीक है, ये वाला, परफेक्ट। हाँ, ये भी हमारा क्या है, नॉट इज इक्वल्स टू कोई पिक करेगा, पक्का, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो कुछ हम इस तरीके से यहाँ पर रन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये चीज इसलिए पूछ रहा था कि क्या यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री वेयर इंडिपियर नॉट नल, ठीक है। ये मैंने रन किया है, नल होगा ना, ठीक है। इस नल पहले देख लेते हैं, है ना भाई, बहुत सारे नल हैं, ठीक है। तो ये मेरा इस तरीके से मेरा वैलिडेट नहीं हो रहा है, मुझे इसके बेस पे ही लेना पड़ेगा, हाँ ठीक है। इस नॉट नल मुझे ऐसे ही लेना पड़ेगा जहाँ पर इंडिपियर मेरा नहीं पिक होगा, ठीक है। और कुछ बच रहा है इसमें? आई थिंक ये सारे हो गए। एंड और हाँ, इन रह गया, इन रह गया ना, ठीक है। भाई माजिद, मुझे ना एशिया कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का डेटा चाहिए, दो कॉन्टिनेंट का डेटा चाहिए। तो क्या लिखे हम यहाँ पर, वेयर, क्या मैं कॉन्टिनेंट इज इक्वल्स टू एशिया लिखूं, कॉमा लिख करके अफ्रीका लिखूं, क्या ये अप्रोच लेके चलूं? ठीक है, पहला अप्रोच जो कि पहले ही गलत बता रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे क्या पूछूं कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। पहला अप्रोच ये, तो मैं इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, राइट। दूसरा अप्रोच कि कॉन्टिनेंट इज इक्वल्स टू अफ्रीका एंड
कॉन्टिनेंट इज इक्वल्स टू अफ्रीका। क्या ये अप्रोच लेके चलूं पक्का, या अभी जो तीसरा बताऊंगा वो लेके चलूं? ये सही है पक्का? नहीं नहीं, ये सही नहीं है। अब ये सोचिए गलत क्यों है। नहीं नहीं, वो इशू नहीं है, वो इशू नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बता। कंट्री दोनों में नहीं होगी। ऐसा कोई डेटा ही नहीं हो सकता जहां पर कॉन्टिनेंट एशिया भी हो और कॉन्टिनेंट अफ्रीका भी हो। और होगा तो कोई एक ही कॉन्टिनेंट होगा ना मेरा, ठीक है। तो ये अप्रोच भले ही लॉजिकली कोड सही दिखा रहा हो, लेकिन ये मेरा आंसर के अकॉर्डिंग ये गलत है मेरा, ठीक है। ऐसा कभी कोई कंडीशन ही नहीं बनेगा जहाँ कॉन्टिनेंट अफ्रीका भी चल रहा हो और एशिया भी चल रहा हो, ठीक है। यहाँ पे जो तीसरा स्टेटमेंट है वो इन ऑपरेटर का है, तो इन लिख करके आप यहाँ टपल बना दीजिए, ठीक है। बस यही काम करना था। वेयर कॉन्टिनेंट इन टपल फॉर्म में, कि एशिया में हो और अफ्रीका में। ये तो बेसिक हमारा पाइथन अप्रोच ही है, ठीक है। अब ये मुझे कौन सा डेटा देगा, देखिए कॉन्टिनेंट एंड। अब इसमें मैं एंड कंडीशन ले सकता हूँ क्या, एंड जिनका पॉपुलेशन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू हो 5 CR, ठीक है। तो अब मुझे क्या डेटा आएगा, 5 करोड़ भी कमी है इसके लिए, 10 करोड़, ठीक है। तो अब मेरे पे क्या डेटा आ रहा है भाई, अफ्रीका और एशिया के वो कंट्रीज जिनका पॉपुलेशन 10 CR अबव है। तो कॉन्टिनेंट इन समथिंग दिस, राइट। सेम एज इट इज मैं ये रीजन में भी अप्लाई कर सकता हूँ इन करके, राइट। इन वही मेरा मेंबरशिप ऑपरेटर है। और ये नहीं चाहिए तो, इसका अपोजिट चाहिए तो नॉट इन कर देंगे, राइट, है ना। तो यहाँ पर मैं इन के आगे जस्ट क्या लगा दूंगा, नॉट इन। कॉन्टिनेंट अब एशिया और अफ्रीका से ना होकर के किसी और कॉन्टिनेंट का हो, लेकिन पॉपुलेशन 10 CR अबव होना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि ये ना क्वेरी राइट साइड बहुत भाग रही है, तो हम इसे ऐसे नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं। परफेक्ट, रन किया। तो अब मेरे पास क्या आ रहा है, देखिए कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, इनका भी पॉपुलेशन 10 CR अबव है। अच्छा, हाँ। यूरोप कॉन्टिनेंट में, अच्छा रशियन फेडरेशन उठा रहा है, ठीक है। वही मैं कहूँ यूरोप में, हाँ वही मैं कहूँ यूरोप में। इस डेटा के अकॉर्डिंग किस में है, यूरोप में है, ठीक है। दोनों में काउंट होगा। अच्छा, ऐसा कैसे? नहीं, मर्जी तो खैर उनकी चलती है। हाँ, वो बड़ा देश है, बड़ा दिल है उनका काफी। हाँ, नहीं ये एशिया में काउंट नहीं होगा, ठीक है। ये किस में लेके चल रहे हैं हमारा अभी, यूरोप में लेके चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये रशियन फेडरेशन हमारा यूरोप में है, ठीक है। ये डाउट था मुझे वैसे, एशिया में ही, क्योंकि मैं इसे मानते हुए आ रहा था, राइट। हाँ, यूरोप में ही काउंट हो जाते हैं, ठीक है, ओके। तो आपका पर्टिकुलरली ठीक है भाई, सारा डेटा ठीक है इनका। लोकल नेम है इनका रोसीजा। नहीं, लाइट नहीं आएगा आज, नहीं आज आएगा ही नहीं लाइट, ठीक है। हम यही मान के चल रहे हैं। क्या चीज, क्योंकि पॉजिटिव मानने से क्या फायदा, आएगा आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई डाउट इसमें कुछ पूछना है? नो, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ अब हम वापस आ जाते हैं किस पे, TCS वाले पे, ठीक है। और यहाँ पर हम सीखते हैं कुछ डिलीट करना, इसको रिकॉर्ड को, एंड ट्रंकेट करना रिकॉर्ड्स को, ठीक है। ट्रंकेट, कोई डाउट? नो। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TCS डॉट स्टूडेंट। माजिद, इस टेबल की पहचान किस कॉलम से है, टेबल ही नहीं दिख रहा है ना, स्टूडेंट आईडी से है। किससे? स्टूडेंट आईडी से। मुझे अंबानी साहब को यहाँ से डिलीट करना है, क्योंकि गलत स्कूल में पढ़ रहे हैं ये, उनका खुद का स्कूल है। बताइए, डिलीट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम TCS डॉट स्टूडेंट्स है, ठीक है। TCS डॉट स्टूडेंट्स, जब भी मैं टेबल का नाम लिख रहा हूँ तो डेटाबेस डॉट, ठीक है। और अगर मैंने ये गलती से रन कर दी, अरे ये तो समझाना था यार, ये तो रन हो गया गलती से, ठीक है। अगर ये नहीं, अंडू नहीं चलता इधर,
अगर ये गलती से रन हो गया तो वो डेटा गया, इसमें कोई अंडू रीडू का ऑप्शन नहीं है। वो डेटा देखे मेरा क्या हो गया, ये मैं बोल ही रहा था कि ये गलती से रन हो गया तो, और वो रन हो गया उतने में, ठीक है। स्टूडेंट मेरा डिलीट क्या हो गया, ये सारा डेटा गया, लेकिन आप सब में ये क्वेरी नहीं चलेगा, ठीक है, डिलीट क्वेरी नहीं चलेगा। चेक करो एक बार, किसी का ओपन है MySQL है, चेक करो। उसका तुरंत बंद किया उसने। अरे संदीप कुछ पूछ रहा है क्या ऑनलाइन? अच्छा संदीप कनेक्ट ही नहीं है, ऐसा कैसे भाई? आपका इंटरनेट ऑफ हो गया क्या? हाँ हाँ। क्यों, क्या हो गया? नहीं, वो ऑनलाइन वीडियो अटेंड करता है पूरा। हाँ अविनाश कल बोल रहा था ये वीडियो अप्रूव कर देने के लिए, करता ही है वो ऑनलाइन। नहीं चल रहा ना? हाँ वही मुझे बताना है। नहीं ठीक नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि गलती से आप लोगों से चल सकता है, ठीक है, तो वो सेफ मोड में रखता है। देखिए नीचे एरर आ रहा होगा, है ना? बता रहा हूँ, वापस कभी बताऊंगा या फिर कल मैं नहीं जानबूझ के नहीं, सच में लिटरली मैं बताता डिलीट करके, लेकिन गलती से कंट्रोल एंटर लग गया मेरे से, ठीक है राइट। तो यहाँ पर ना आप इसमें जाएंगे गाइस, किसमें? एडिट में जाएंगे। एडिट में जाएंगे किसमें? प्रेफरेंसेस में। प्रेफरेंसेस में जाएंगे सीक्वल एडिटर में, सीक्वल एडिटर में सबसे लास्ट में जाएंगे और यहाँ पर आपका टिक हो रखा होगा, क्यों ये आपको ना अपडेट और डिलीट रन नहीं करने देगा, क्योंकि ये ना बल्क में रन हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। किसी का कॉलम में नाम चेंज करने पता लगा सभी का नाम चेंज हो गया, ठीक है। सीक्वल एडिटर में सबसे लास्ट में, हाँ उसे हटा देना है और MySQL कट करके ओपन कर लेना, ठीक है। ये टिको रखा होगा, इसे अनचेक कर देना है, ओके कर देना है, MySQL कट करके ओपन कर लेना है, ठीक है। हाँ MySQL कट करके ओपन करना है, तभी अपडेट लेगा उसे। करो एक बार ओपन कट करके। हाँ ये पूरा वर्कबेंच कट करके ओपन करो, हाँ दोबारा से। नहीं वर्कबेंच भी कट करना है, पूरा पूरा वर्कबेंच कट करना है। हाँ क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो जब आप वर्कबेंच कट करके ओपन करोगे तो ये वाला क्वेरी आपका चल जाएगा, ठीक है भाई। हाँ अच्छा ठीक है, अब इधर देखिए, अब माजिद कह रहा है कि अगर गलती से चले गया पुराना रिकॉर्ड, कोई बात नहीं, हमारे पास क्वेरी लिखा हुआ है ना, तो सीक्वल में क्वेरी का ही तो फायदा है, वो क्वेरी रन कर लेंगे, ठीक है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स नहीं, इंसर्ट इनटू TCS डॉट स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको यहाँ पर मैंने कंट्रोल एंटर किया, वो रन हो गया मेरा, है कि नहीं है? परफेक्ट। और यहाँ पर आ गए और यहाँ पर सिलेक्ट वाला मैंने रन किया, देखिए डेटा मेरा वापस आ गया, राइट। क्वेरी का यही तो फायदा है, क्वेरी से वापस मंगा सकते हैं, लेकिन और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ अगर एडमिनिस्ट्रेटर ने कंट्रोल लगा रखा है अपने एंड पे तो वो बैक कर सकता है, उसके पास रोल बैक का ऑप्शन है, ठीक है। अभी हम खुद ही एडमिन के बेस पे काम कर रहे हैं तो हम पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है। डिलीट फ्रॉम का क्या मतलब है? अगर हमने ये क्वेरी रन कर दिया तो ये क्या कर देगा गाइस? कैंडिडेट फास्ट बताइए। सारे रिकॉर्ड्स, लेकिन हमें हटाना किसे था? अंबानी साहब को, अंबानी नहीं, किसको? हाँ तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम TCS डॉट स्टूडेंट्स वेयर, क्या लिखेंगे? वेयर। अंबानी साहब की पहचान किससे है? रोल नंबर से, स्टूडेंट आईडी से? तो वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू 4, नहीं इज नहीं, इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। इज आपका आइडेंटिटी के बेस पे चेक करता हुआ चल रहा है, इज इक्वल्स टू न्यूमेरिकली वैल्यू चेक करेगा, ठीक है, और हम न्यूमेरिकली यूज करेंगे, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू हमने क्या बोला? 4, और ये रन किया तो वो डिलीट हो गया। और अब मैं इस वाले को रन करूंगा, लिखने की तो जरूरत नहीं है, जाकर के कंट्रोल एंटर कर दीजिए, तो देखिए अंबानी साहब है क्या? नहीं वो डिलीट हो गए, ठीक है। हाँ। कहाँ बिगड़ गई? अरे तो वो हट गया ना भाई, वो डिलीट हट गया, एडमिशन कटा लिया उसने तो 4 किसे मिलेगा? ऑटो एडजस्ट क्यों मिलेगा भाई? आपने एडमिशन आईडी लिया था एडमिशन टाइम में किसी और नाम से,
और कोई 2-4 बंदे भाग चुके हैं तो क्या आपका एडमिशन आईडी बदल जाए क्या? मान लेते हैं जो 2-4 जो आपको जो एडमिशन आईडी मिली उन्होंने फीस ही नहीं पे करी है, तो कॉल आपको आएगा कि भाई फीस पे करो, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल सही, ये कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। वेयर के बाद वही कॉलम कॉल होगा जो प्राइमरी की कॉलम है, ठीक है? तो वेयर पीके इज इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है, समझे? पीके ये मूवी वाला पीके नहीं है, प्राइमरी की इज इक्वल्स टू उसका वैल्यू, ठीक है भाई? कोई डाउट तो नहीं? हाँ नहीं तो भी इज इक्वल्स टू, एक काम कर रहे हैं ना हम, एक से ज्यादा करना है तो इन, हाँ इज हम बस नल और नॉट नल के यूज में कंटेक्स्ट में यूज करेंगे, ठीक है? बताओ भाई, क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, अगर मुझे बल्क में सारा रिकॉर्ड डिलीट करना होता है ना, नहीं स्टार स्टार कुछ नहीं, तो अभी हमने किया तो भूल गए क्या ये वाला, ठीक है? लेकिन ये ना बल्क में नहीं करता, ये 1 बाय 1 डिलीट करता है, मतलब कर तो सारा ही रहा है लेकिन 1 बाय 1 कर रहा है, लाइन बाय लाइन कर रहा है। अगर बल्क में सारा रिकॉर्ड डिलीट करना है तो हम यूज करेंगे ट्रंकेट, ठीक है? ट्रंकेट और टेबल का नेम क्या है? टेबल का नेम बस इतना ही लिखेंगे, ट्रंकेट कर दो किसे? टीसीएस डॉट स्टूडेंट। ये 1 गो में डिलीट कर देगा, ये 1 बाय 1 नहीं करेगा, एक बार में साफ सारा। हाँ सॉरी, देखिए मैंने आप सबको बोला जैसे स्कूल की बच्चे होती है, छुट्टी हो गई, मैंने बोला कि भाई छुट्टी है भागो, तो जो सरकारी स्कूल वाले हो कैसे भागते हैं और जो प्राइवेट वाले हो कैसे निकलते हैं, तो वही डिफरेंस है, ठीक है? तो डिलीट ऑल कैसे निकलेगा, राइट? तो जो सरकारी वाले थे वो गेट तक तोड़ देते हैं, ऐसे निकलते हैं, ठीक है? तो ट्रंकेट कुछ वैसे ही काम करता है, बल्क में डिलीट होगा, ठीक है? राइट, पंखे भी टूटते हैं। हाँ तो फिर पैसा भरोगे अगले दिन और क्या? अगले दिन फीस बढ़ा दी जाएगी। हाँ तो कोई नहीं, दूसरे की बढ़ा दी जाएगी अगले दिन फीस। पैसा तो प्राइवेट वाले तो वसूल कर लेंगे, सरकारी वालों का क्या है? हाँ मार्कशीट नहीं देंगे, सरकारी वालों में देखो मिल जाए गलती से पंखा कहीं लगा हुआ, राइट? ठीक है, पहले ऐसा होता था, अब खैर कम हो गया, राइट? अब के स्टूडेंट थोड़े से और ज्यादा सेंसिटिव हो गए। हाँ पहले कुछ ज्यादा थे, ठीक है? चलिए, तो कुछ इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं, कोई डाउट? नो। मुझे टेबल ही हटाना है, अगर मैं डिलीट करता हूं तो मेरा रिकॉर्ड डिलीट होता है, टेबल नहीं हटता, टेबल का हेडर बच जाएगा। देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीसीएस डॉट स्टूडेंट्स चलाऊंगा तो टेबल का हेडर बच गया, मतलब टेबल का स्कीमा बच गया। अगर ये हटाना है तो मैं ड्रॉप क्वेरी यूज करूंगा, लिखूंगा ड्रॉप टेबल एंड देन टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या है? टीसीएस डॉट स्टूडेंट। तो इससे मैं उस टेबल को ही हटा सकता हूँ। जैसे ही रन करूंगा तो अब ये टेबल ही नहीं है मेरे पास, मतलब टीसीएस में ये टेबल ही नहीं है। तो अगर मैं इस क्वेरी को अगर मैं दोबारा रन करूं यहाँ से जाकर के, तो क्या एरर आ रहा है मेरे पास? देखिए श्री, टीसीएस स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब है ही नहीं ऐसा टेबल। क्यों? ये टेबल ही साफ हो गया डेटाबेस से। इसका काम है परमानेंट डेटाबेस से टेबल को रिमूव कर देना। और अगर डेटाबेस ही हटाना है मुझे, ड्रॉप डेटाबेस टीसीएस। अब क्योंकि मैं ड्रॉप डेटाबेस टीसीएस कर रहा हूँ, टीसीएस में एक एम्प्लॉय टेबल है, वो भी मेरा साफ हो जाएगा अपने आप, ठीक है? जैसे ही रन किया तो ये साफ हो गया, अब इसके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर टी में आपको टीसीएस नहीं मिलेगा ही नहीं। देखिए QRS टी में देखिए आपका कहीं पर भी टीसीएस नहीं है। तो ये था हमारा ड्रॉप क्वेरी का, ठीक है? आज के लिए यहीं पर डन करते हैं, मंडे को इससे और एडवांस करेंगे, ठीक है? आई थिंक समझ में आ गया होगा। कौन से टेबल? गुड आफ्टरनून भाई गौरव, बैठो, आप बताइए। ये सारे ये तो फॉर्मेट ग्रेड है, ठीक है? इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये सब हम ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलरली हमारे डेटा टाइप जब हम बनाते हैं ना तभी हम चेंज कर लेते हैं। ये तो रिजल्ट का चेंजेस है। जैसे ये क्या बता रहा है, एग्जीक्यूशन टाइम कम का था, एरर आया कि नहीं आया, कितने रूल्स प्रोसेस किए, सॉर्टिंग के लिए कौन सा एल्गोरिदम यूज किया, ज्वाइन कौन सा लगा रहा है, ये इनका मेटा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? ये सारा, हाँ ये इनका मेटा इन्फॉर्मेशन है कि आप रिजल्ट को अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। पहला रिजल्ट
दूसरा रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट, चौथा रिजल्ट एडिट करना है। सर वो जैसे update हाँ करते हैं, बिल्कुल, वो तो यहाँ पर जाकर के आप उसे एडिट कर सकते हैं। आपको लग रहा है ये गलत रिजल्ट लग गया उधर, तो यहाँ से जाकर के जैसे ही मैं अपडेट कर दूंगा अप्लाई का ऑप्शन आएगा, मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हम ये हमारा एक GUI अप्रोच है, हम ये अप्रोच फॉलो नहीं करते, हम क्वेरी अप्रोच फॉलो करते हैं, ठीक है। क्योंकि कल को ये MySQL वर्कबेंच ना भी हो, अगर हमें ब्लैक स्क्रीन पे काम करना पड़े तो भी हम MySQL पे काम कर सके, ये तो GUI अप्रोच है हमारा, ठीक है। चलिए इसे मैं कर देता हूँ कट और रिकॉर्डिंग कर देते हैं ऑफ, और मिलते हैं